हमारी खास पेशकश 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इसमें पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका वापस ले ली है। केजरीवाल की गिरफ्तार के विरोध में आपके नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर पुलिस ने आतिशी और सौरभ समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया है। दूसरी खबर अन्ना हजारे की है, जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। तीसरी खबर एमपी की धार भोजशाला से जुड़ी है, जहां एएसआई सर्वे शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे कराया गया। चौथी खबर बिहार से है, जहां सुपौल में हादसा हुआ है। बिहार में देश के सबसे लंबे पुल का हिस्सा गिरा है, जिसमें एक की मौत हो गई है, तो वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 4 मजदूरों के दबे होने की जानकारी सामने आ रही है। पांचवी और आखिरी खबर आईपीएल से जुड़ी है, जहां आज से आईपीएल का आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। बीते दिन ही एमएस धोनी ने चेन्नई की कप्तानी छोड़ी है। अब ऋतुराज के हाथ में कमान है। और पहली खबर का रुख करेंगे। ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम उन्हें 10वां समन देने आई थी। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी अपने दफ्तर ले गई। आरएमएल अस्पताल से पहुंची डॉक्टर की टीम ने उनका मेडिकल किया, जिसके बाद केजरीवाल को आज दोपहर 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी केजरीवाल की रिमांड की कोशिश करेगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर की बेंच बनाई गई है। हालांकि कुछ देर बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली है। इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के आईटीओ में प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सीएम केजरीवाल के घर उनके परिवार से मिलने जा सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, कोर्ट में पेश हुई, क्या कुछ अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, अभी अभी जो है कुछ ईडी जो है लेकर के कुछ यहाँ रॉ रेवेन्यू कोर्ट के अंदर लेकर के आई है और अब सुनवाई चालू हो जाएगा कोर्ट में। लंच के बाद सुनवाई चालू होना था और अब सुनवाई चालू होने के बाद जो है ईडी 10 दिनों की रिमांड मांग रही है। 10 दिन नहीं तो कम से कम 5 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल के लिए मांग रही है। 150 पन्नों का जब कल उनके घर पे वो चल रहा था, ईडी की रेड चल रही थी, तो 150 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट निकल करके आया था। 150 पन्नों का जो डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर ही काफी कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। तो इस चीज को लेकर के कोर्ट में जो है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है ईडी के सामने और ईडी 10 दिनों की रिमांड मांगेगी रॉ रेवेन्यू कोर्ट में। और एक अहम खबर जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी थी, वो सुप्रीम कोर्ट की याचिका को वापस ले लिया केजरीवाल ने, जिसमें उन्होंने कहा था गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली जो याचिका थी, उनके वकील ने उसको वापस ले लिया। उसके बाद ईडी के हेडक्वार्टर से इनको रॉ रेवेन्यू लेकर के आया गया और अभी इनको कोर्ट के अंदर पेश किया गया। अब कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। ईडी के हिसाब से इनको 10 दिन की जो है रिमांड, ईडी कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का 10 दिन का रिमांड मिल जाए, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जो 100 करोड़ का घोटाला हुआ था, जो शराब नीति में 100 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसको गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया, वहां पे इस्तेमाल किया गया, वहां पे पैसे बांटे गए, ऐसा वहां इनका कहना है। ईडी ने ऐसे गंभीर आरोप जो है अरविंद केजरीवाल पे लगाए हैं। बिल्कुल राहुल, 10वां समन भेजने के लिए ईडी की टीम जो है वो सीएम आवास पर पहुंची थी। यहाँ पर देखें तो आज केवेट भी ईडी की ओर से लगाया गया है कि पहले हमारी बात सुने और फिर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का जो बयान है वो सामने आया। और जिस तरीके से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, क्या कुछ उस दिन सामने आया, पूछताछ में क्या सामने आया? क्योंकि इससे पहले कई समन ईडी भेज चुकी थी और 10वां समन भेजने के लिए ईडी पहुंची थी, गिरफ्तार करने के लिए नहीं पहुंची थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, बल्कि मुश्किलें ज्यादा बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि जब ईडी उनके घर पे गई थी और जब उन्होंने ईडी ने सर्च किया था तो उसके अंदर उनको डॉक्यूमेंट्स मिले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे 150 पन्नों का।
वो ईडी के पास एक पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है ईडी के पास, जो कोर्ट में पेश करेगी वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये आरोप लगा रही है ईडी की जो शराब घोटाले में जो घोटाला हुआ, जो उसके पैसे थे उसको चुनाव में इस्तेमाल किया गया, ये एक आरोप लगा रही है। उसके बाद ईडी ने साफ कहा है कोर्ट में कि सबसे पहले हमारी सुनिए, उसके बाद ही आप कुछ फैसला लीजिए इस चीज को लेकर के। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है, सुनवाई स्टार्ट हो चुकी है, वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल मैं भी कोर्ट की पास ही कराऊं, और उसके बाद जो है यहाँ से ही फैसला होगा कि 10 दिनों की रिमांड केजरीवाल जी को मिलती है या नहीं मिलती है। ईडी अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर रखने वाली है। बिल्कुल राहुल, मामले में एक तरफ तो सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ आप नेता काफी ज्यादा नाराज है और प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके का प्रदर्शन फिलहाल अभी किया जा रहा है? सामने आया है कि गिरफ्तारी भी प्रदर्शन के दौरान हुई है, हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज दिल्ली में 10 बजे आईटीओ के पास, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे आम आदमी पार्टी करने वाली थी प्रदर्शन, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिला। दिल्ली में 144 लगा दिया गया, आसपास 144 लगा दिया गया इस प्रदर्शन के नजरिए। और आप देखिए कि आतिशी दिल्ली सरकार की मंत्री सौरभ भारद्वाज जो थे, उनको डिटेन कर लिया, उनको डिटेन करके अलीपुर लेकर के गए, दिल्ली के बॉर्डर पर छोड़ दिया, वहां पे पुलिस स्टेशन में गए थे वो लोग। तो इनके कार्यकर्ता का भी जन सैलाब जो है देखने को मिला हम लोगों को। इनके कार्यकर्ता आसपास काफी ज्यादा जो है बड़ी मात्रा में प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत लोग हाउस अरेस्ट हो गए, काफी विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, काफी पार्षदों को कर लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता के अंदर, जो इनके मतदाता है, जो इनके समर्थक है, उनके अंदर एक आक्रोश की जो भावना है वो देखने को कहीं ना कहीं हमें मिल रही है। क्योंकि आसपास जो है बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है, बैरिकेड के पास जाया जा रहा है, बहुत कार्यकर्ता डिटेन हो गए। काफी दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स जो है इनके बीच में काफी ज्यादा जो है कार्यकर्ता और इनके बीच में मुठभेड़ भी सामने आया, क्योंकि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि बैरिकेड के उस तरफ जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस जाने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ये पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन इनको डिटेन कर लिया गया, सारे कार्यकर्ता डिटेन हुए। लेकिन कहीं ना कहीं अब सभी की नजर है कोर्ट के फैसले पे। बिल्कुल, आप नेता और कार्यकर्ता काफी ज्यादा आक्रोशित है, तमाम जो आरोप है वो बीजेपी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, और देखना होगा कि मामले में सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी खबर का रुख करेंगे। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से विपक्ष के लोग साथ में होकर उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मेरी कभी बात नहीं मानी और मुझे इस बात का दुख है। मैंने हमेशा शराब नीति को बंद करने की बात कही, पर उन्होंने इसे शुरू कर दिया और आज इसी मामले की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अन्ना हजारे ने कहा कि मैंने कई बार केजरीवाल को शराब नीति बंद करने के लिए पत्र लिखा था। मेरा शराब नीति पर पत्र लिखने का मकसद अन्याय को खत्म करना था। शराब की वजह से लोगों की हत्याओं के मामले बढ़ते हैं और महिलाओं पर अत्याचार होता है। इसकी वजह से मैंने शराब नीति को बंद करने की बात की थी। आखिरकार उसी शराब नीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके आगे उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि जिन्होंने गलती की है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में जुड़ गई है। तनु, शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद में नेताओं की तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया भी इसमें सामने आई है। तनु, आपको आवाज पहुंच रही है? जी वैष्णवी, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल हमने देखा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट होते हुए दिखाई दिए, लगातार बयान सामने आया। और इसी बीच जो सामाजिक कार्यकर्ता है अन्ना हजारे का भी जो बयान है वो सामने आ गया। उन्होंने ये बात कही है कि मुझे दुख होता है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुख्यमंत्री बनने के बाद नई शराब नीति को लेकर मैंने उन्हें 2 बार चिट्ठी लिखी थी और मुझे दुख होता है कि उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया, मेरी बात नहीं मानी और इसमें वो गिरफ्तार हो गए। वहीं मनीष सिसोदिया के बारे में भी उन्होंने कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो है
हमारे साथ आए थे, तब भी मैंने उन्हें ये कहा था कि हमें देश की भलाई के लिए काम करना है, देश के हित में हमें काम करना है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस बात पे भी, तो वैष्णवी कल से ही हम देख रहे हैं और एक इस बार हमने ये भी देखा कि जितने भी जो विपक्ष है वो एक जुट दिखाई दे रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और इंडिया गठबंधन का भी जो है वो केजरीवाल को पूरा जो है वो सहयोग मिल रहा है। सब ये कह रहे हैं कि देश में जो है वो तानाशाही हो रही है और एक ऐसा दौर आ गया है जब तानाशाह जो है वो अपनी तानाशाही दिखा रहा है। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी पर की वो चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है अरविंद केजरीवाल को, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल तनु, तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं और अन्ना हजारे वही है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ में मिलकर पहले कई प्रदर्शन किए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए हैं और अब इस तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं तो अन्ना हजारे भी पीछे हट रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमने देखा है कि अन्ना हजारे के साथ जो है अरविंद केजरीवाल ने बहुत आंदोलन किए हैं और हमने देखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक उभरता हुआ चेहरा है। दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास जताया और उस विश्वास को लेकर वो अब आगे बढ़े और ऐसे में ये जो अन्ना हजारे का बयान है ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा बयान है और वो यहाँ पर बैक ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं वैष्णवी, क्योंकि उन्होंने साफ ये कह दिया कि हमारी बात उन्होंने नहीं मानी। मैंने मनीष सिसोदिया से भी कहा था, अरविंद केजरीवाल से भी कहा था, लेकिन उन्होंने हमारी बात जो है उनको कोई तवज्जो ही नहीं दी। तो यहाँ पे एक होता है कि जैसे विपक्षों को समर्थन मिल रहा है, लगातार जो दिल्ली के लोग हैं वो भी कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, लेकिन अन्ना हजारे यहाँ पर बैक ऑफ करते हुए दिखाई दिए हैं। जो नाराजगी है अन्ना हजारे की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है वैष्णवी कि उन्होंने बात नहीं मानी, इसीलिए आज वो इस स्थिति में है कि ईडी ने उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, जिस तरीके से अन्ना हजारे की नाराजगी सामने आ रही है और एक तरफ देखें तो बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी ईडी को सपोर्ट करती है, ईडी बीजेपी से मिली हुई है। इसके साथ ही अन्ना हजारे का जब बयान सामने आया, क्या इसके बाद में बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि अभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रक्रिया अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन लगातार हम कल से देख रहे हैं जो दिल्ली की 7 लोकसभा की जो सीटें हैं उस पे जो सुषमा स्वराज की बेटी है वो लगातार जो है केजरीवाल पर निशाना साध रही है, कह रही है कि सम्मान नहीं करते हैं वो, और साथ ही जो मनोज वाजपेयी है वो भी निशाना साध रहे हैं। तो तमाम जो बीजेपी के जो नेता है, बड़े जो नेता है, वो लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो बोलते हुए नजर आए कि उन्होंने सम्मान नहीं किया, उन्होंने जनता को ध्यान में नहीं रखा, इसीलिए आज उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है और लगातार उन्होंने नो समन जो है उसको इग्नोर किया। तो ये तो उनके साथ होना ही था और जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। लेकिन वही जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि नहीं, देश में जो है वो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अब हम अरविंद केजरीवाल के साथ है। हालांकि देखिए प्रतिक्रिया बिल्कुल देखना होगा कि कितनी सियासत इस मामले में गरमाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब तीसरी खबर का रुख करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने शुक्रवार को धार की भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे शुरू किया। भोजशाला का विवाद दशकों पुराना है। हिंदू इसे राजा भोज के काल का सरस्वती मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष कमाल मौलाना मस्जिद का दावा करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम धार स्थित भोजशाला का सर्वे कर रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर यह सर्वे किया जा रहा है। एएसआई की टीम पुरातात्विक और वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर इस बात का पता लगाएगी कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। वहीं सर्वे के चलते भोजशाला परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि आज की बात अगर आज की करें तो शुक्रवार का दिन होने के चलते, जुमे की नमाज के चलते कुछ देर के लिए सर्वे की कार्रवाई को रोक दिया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, एएसआई सर्वे की जो प्रक्रिया है वो क्या है, क्योंकि सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है और आज के दिन की बात करें तो जुमे की नमाज भी आज थी, तो कोई हंगामे जैसी स्थिति तो नहीं बनी? नहीं वैष्णवी जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोई हंगामे जैसी स्थिति नहीं बनी। सुबह 6:25 पर एएसआई की टीम अपनी सभी कर्मचारियों को, साथियों को लेके अंदर गई थी, जो 12 बजे वापस बाहर आ गई।
आज पूरे दिन, आज सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक उन्होंने निरीक्षण किया। भोजशाला के जो भी चिन्हित जो मूवमेंट्स है वहाँ पे उन्होंने लिए हैं, फोटोग्राफी की है, वीडियोग्राफी की है, क्योंकि वैज्ञानिक तकनीकी के उसमें सर्वे किया जा रहा है, तो कई उपकरण भी उनके साथ में है। तो वो आज उन्होंने 12 बजे तक किया है। 12 बजे वो बाहर आ गए थे। उसके बाद में नमाजियों को, नमाज का रमजान महीना चल रहा है तो नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ने अंदर गया हुआ है। अभी नमाज चल रही है और अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है, बस ये था कि 12 बजे तक का निर्धारित समय रखा गया था आज। बिल्कुल विकास, अगर बात करें तो एएसआई सर्वे कितने दिनों तक चलेगा और कितने दिनों में जो रिपोर्ट है वो देनी होगी? वैसे तो अभी कुछ जानकारी दी नहीं है, मीडिया से बात करने से बच रहे थे वो। उनसे जब मीडिया ने बात भी करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, तो वो अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कितने दिनों तक ये सर्वे चलेगा और कब तक रिपोर्ट ये हाई कोर्ट को दी जाएगी। बिल्कुल विकास, मामले में अगर सुबह की बात करें तो एक खबर सामने आई थी जिसमें मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई थी। इसके बाद में क्या मुस्लिम पक्ष में आक्रोश देखने को मिल रहा है? सुबह एक कमाल मौलाना वेलफेयर कमेटी जो थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी जो तत्काल निराकरण के लिए थी। तो वो याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उसी को लेके जब अभी शहर काजी से बात की गई तो शहर काजी का कहना था कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें भी नोटिस दिया गया, बाकी क्या है कि हमसे तामील नहीं कराया गया, तो इसलिए हम आए नहीं सर्वे के दौरान। बिल्कुल तो विकास, वो एएसआई सर्वे की अगर बात करें तो कितने दिनों तक ये सर्वे होगा और जो रिपोर्ट है वो तो देनी ही होगी, और लेकिन अगर बात करें एएसआई सर्वे के दौरान कितने अधिकारी जो है वो एएसआई सर्वे कर रहे हैं और इसके साथ ही कौन कौन जनप्रतिनिधि है या फिर कौन से अधिकारी है धार के जो उनके साथ में मौजूद रहेंगे? जी वैष्णवी जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये एएसआई की 5 सदस्यीय टीम है और उनके साथ में उनके कर्मचारी है, मतलब उनके कर्मचारी और 5 सदस्यीय टीम के अलावा जो हिंदू पक्षकार है और मुस्लिम पक्षकार है दोनों को ही बुलाया गया था। बाकी आज हिंदू पक्षकार साथ में था, मुस्लिम पक्षकार नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें बुलाया नहीं गया, हमारे पास सूचना नहीं पहुंच पाई है। तो आज जो सर्वे टीम के साथ में कर्मचारी और 5 सदस्यीय टीम के जो सदस्य थे वो और हिंदू पक्ष के 2 लोग गोपाल शर्मा और आशीष गोयल ये अंदर थे। चलिए विकास, देखना होगा एएसआई सर्वे में क्या कुछ सामने आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुख करेंगे चौथी खबर का, जहां सुपौल के बकौर और मधुबनी जिले के भेजा के बीच बन रहे पुल के 3 गार्डर शुक्रवार सुबह गिर गए। इस दौरान हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 से ज्यादा मजदूरों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है। 4 अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर रही है। बताया जा रहा है कि पुल का एक हिस्सा कोसी नदी में गिर गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक बयान में कहा कि मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का संबंधित एजेंसी से मुआवजा दिलवाया जाएगा। निर्माणाधीन पुल गिरने की जांच कराई जाएगी और दोषी अभियंताओं और कार्यरत कंपनी के खिलाफ नियमानुसार जांच की जाएगी। सिन्हा ने कहा, डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोक निधि की लूट की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, इस घटनाक्रम की बात करें तो कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ और क्या रेस्क्यू किया जा रहा है जो लोग मलबे में दबे हुए हैं? ये बात सही आपने कही। घटना के बाद जो है बचाव कार्य तेजी लाई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी इस घटना में शामिल आरोपित हैं या जख्मी को इलाज की करवाया जा रहा है स्थानीय अस्पताल में। आरोपित का जब तक इस पर कुछ प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है तब तक आना मुश्किल है। जबकि घटना के बाद स्वयं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने संज्ञान लिया पुल के बारे में। उसके बाद एक दस्ता वहां से भेजा गया। वहीं बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। अब पहुंचकर वहां सारी स्थिति को अवगत हो रहे हैं। यहाँ स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जिस तरह से ये पुल हादसा हुआ है इसमें कहीं न कहीं अनियमितता बरती गई है, इसमें कहीं नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन मंत्री का कहना है, मंत्री भी बोले कि इसकी एक जांच टीम गठित की गई है। जांच टीम गठित
करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी इसमें दोषी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल धर्मेंद्र, लापरवाही इसमें देखी गई है और दोषियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की गई जाएगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब पांचवी खबर का रुख करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां सीजन आखिरकार आज से शुरू होने जा रहा है। कई खिलाड़ियों की वापसी और कुछ कप्तानों की फेरबदल के बाद ये सीजन कई मायनों में खास है। आज चेन्नई के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला होगा। मैच रात 8 बजे से चेपॉक स्टेडियम में शुरू होगा, जिसका टॉस शाम 7:30 बजे होना है। मुकाबले से पहले आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिस कारण मैच 7:30 के बजाय रात 8 बजे से शुरू होगा। सीएसके की टीम 9वीं बार आईपीएल के किसी सीजन का पहला मुकाबला खेलेगी। इससे पहले टीम 8 बार ऐसा कर चुकी है। टीम ने अब तक 10 फाइनल खेले हैं, 5 बार टीम ने खिताब भी जीता है। वहीं आरसीबी ने 16 सीजन में 3 फाइनल खेले हैं और टीम को अब तक पहले खिताब का इंतजार है। चेन्नई के खिलाफ चेपॉक में टीम 8 से एक ही मुकाबला जीत सकी है और ओपनिंग मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह युवा ऋतुराज गायकवाड़ को नया कप्तान बनाया गया है। फ्रेंचाइजी के सीईओ काशी विश्वनाथन ने साफ किया है कि धोनी बतौर खिलाड़ी टीम के साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।